बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद आर्ट सर्किल सन की तरफ से सिंध के मशहूर डाकू परू चांडियो पर उर्दू ज़बान में पहली बार सीरियल बनाई गई है। परू चांडियो ये कहानी है 1975 के सिंध के ज़िले दादू के करीब एक गांव की, जहां पर एक सीधा साधा भैंस बकरियां चराने वाला बंदा, जिस पर हद से ज्यादा सिंध के वडेरे के और सिंध पुलिस के जुल्म पहाड़ बनकर टूटते हैं और परेल उर्फ परू चांडियो का पूरा घर उजड़ जाता है, जिससे वो बंदा तंग होकर मजबूरी में अपने हाथों में हथियार उठाकर खतरनाक डाकू बनता है। देखते देखते पूरे मुल्क में वो डाकू मशहूर बन जाता है, मगर फिर भी वो बंदा कभी किसी औरत और किसी मजलूम, किसी गरीब और किसी बेसहारा को नहीं लूटता। इसलिए सिंध के लोग आज भी परू को किसी डाकू की तरह नहीं बल्कि किसी हीरो के रूप में याद करते हैं। परेल उर्फ परू चांडियो पर सिंधी ज़बान में 3 से भी ज्यादा फिल्में पहले भी बन चुकी है, लेकिन सीरियल पहली बार आज़ाद आर्ट सर्किल सन की तरफ से बनाई जा रही है शाहनवाज शाहानी के डायरेक्शन में। उम्मीद है ये सीरियल आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सिंध के मशहूर इस डाकू परेल उर्फ परू चांडियो पर जब वो इस जमाने से रुखसत हो जाता है तो उस पर 10,000 से भी ज्यादा अजरकें पड़ती है, जो सिंध की सकाफत है। औलाद वास्ते जानी बन वाली करो, औलाद वास्ते जानी आवन वाली करो। तुम बड़े संगदिल हो परेल, मुझे समझ नहीं आता कि तुम किस मिट्टी से बने हुए हो। मेरी तो तुम्हें परवाह ही नहीं है। मेरे जज्बातों का कदर करो प्लीज। गुलबानो ऐसी हरकतें मत करो। जे करें गोठ के मानू ने देख लिया ना तो यहाँ पर हजारें बातें बनेगी। वैसे भी असा गरीबों पे सारे गोठ की कावड़ है। देखते हैं तो भले देखने दो, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम हमारी अम्मी के रिश्तेदारी में हो, तुम हमारे अपने हो, और तुम हमारे घर क्यों नहीं आते? और तुम्हें पता है, जब तुम जलाल चांडिये के स्टेप में गाने सुनते हुए जाते हो ना, मेरे अब्बू को बहुत गुस्सा आता है। और तुम्हें पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने तौबा किया, दोबारा टेप नहीं चलाऊंगा। देखो गुलबानो, आपका बाप रेस दरिया खान का खास मानू है और तुम्हारा बाप कमदार भी है, और मैं एक गरीब का पुट है। तुम सफा चरिया चरबट हो। इतना डरते हो क्या मेरे अब्बू से? गुलबानो, मैं अपने रब के सिवा किसी से नहीं डरता। बस इज्जत डरती है। मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बहन है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनकी कोई बदनामी हो या उनको कोई तकलीफ मिले। परल, तुम पहले ही मेरे दिल में रहते थे, पर खुदा जो कसम, अब तो तुम मेरी जिंदगी बन गए हो। तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो और तुम्हें अपने घर वालों की इज्जत की कितनी परवाह है। आपकी सादगी पे मैं तो कुर्बान जाऊं। दिल करता है सारी जिंदगी आपको ऐसे देखती रहूं। चरी ऐसी वैसी बातें मत करो। तुम्हारे बाप को पता चल गया ना तो हमारे लिए तो कोहराम मच जाएगा। अब मैं जाता हूँ, माल न किसी बनी में चला जाए। परल, अपना ख्याल रखना। ये गुलबानो तुम्हें दिल से प्यार करती है, कभी भी तुम्हें भूल नहीं सकती। यार परेला, एक गाल बुद्धि थी। मानू बोल रहे कि सिंधु दरिया बादशाह चाड़ कर रहा है। कुछ नहीं होगा अलीगौर, तुम हरू भरू परेशान होते हो। कुछ दिनों में इधर कच्चे में बोर्ड की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, फिर हम धनार किधर जाएंगे? चरिया, हम जबल की तरफ माल को लेकर चलेंगे। परेल भाई सही बोल रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम जाओ, माल को वला दे के आओ, फिर किसी हारी के रड़े होंगे। माल केड़ा कोन ईंदो, तू चाय ठाइण जी कर। अदा परेल, मैं चाय बना लूं, फिर पी के उठते हैं। वाह जी गाल कही थी, पर यार गुड़ मिड़ई थोरो घट विझा चाय में, सफ़ा मिस्री थी वञे चाय।
नादर है यार, आप तो हमारे जिगरी यार हो, पर यार ये तो बताओ आज यहाँ कच्चे में आने की कैसे तकलीफ की? पर ना ता मुझा दोस्त न पर भाई रहो, मुझे कोई तकलीफ नहीं आने में। आप लोग कैसे हो? शुक्र है हम बिल्कुल ठीक है। पर यार नादर भाई, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप हमें भाई समझते हो। यार नादर, तुम इतने बड़े आदमी हो, इस जमीन पर कैसे बैठोगे? तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं? रहने दो परल भाई, मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं करो। पर नादर भाई जरा ये तो बताओ, तुम शहर से वापस कब आओगे? परल भाई मैं 1-2 साल में वापस आऊंगा। बताओ तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? अदा हमारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आना, बस शहर में अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह मैं जल्द वापस आऊंगा, तुम परेशान न हो। हमें बहुत इंतजार हो गया आपके आने का। परू बेटा इतने उदास क्यों? बाबा साईं, अब आप मुझसे पूछते हो कि मैं परेशान क्यों हूँ? रात पानी के वारे पे जो रेस दरिया खान के कमदार ने मुझसे बदतमीजी की। परू बेटा, तुम अपने जज्बात पे काबू रखो। हम गरीब हैं, वो रेस दरिया खान का आदमी है। बाबा साईं, हम गरीब जरूर हैं, मगर बेगैरत तो नहीं है जो अपनी जमीन बेच दे। ये जमीन तो हारी की माँ होती है बाबा साईं। और रेस दरिया खान बड़ा नहीं है इस गांव का, वो तो बड़ा एक जालिम है, जालिम। गरीबों पर जुल्म करना इनका पेशा बन गया है बाबा साईं। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है बाबा जानी। देखो बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम गुस्सा ना करो, अल्लाह बेहतर करेगा। परस बेटा देखो, तुम्हारा इतना जज्बाती होना एक दिन हमें रुला दे। हम गरीब हैं तो क्या इंसान नहीं है? खुदा की कसम घुटन होती है मुझे इस गुलामी से। हम पर कोई जुल्म करता है तो उनको हम हाथ जोड़कर साईं साईं कहते हैं। किसी वडेरे को साईं साईं बोलने से बेहतर है कि हम डूब के मर जाएं। किसी के गुलाम नहीं है बाबा साईं। चलता हूँ बाबा जानी। बेटा मेरी बात सुनो, परस बेटा तुम सही हो, लेकिन हम लोग उनसे मुकाबला भी तो नहीं कर सकते। जालिम भी है, कातिल भी है, सबके दिलों में शामिल भी है। जालिम भी है, कातिल भी है, सबके दिलों में शामिल भी है। दौलत चुराना, जुल्म मिटाना, दौलत चुराना, जुल्म मिटाना, बस यही परू का कसूर। बातों से अपने मुकरता नहीं, मरने से परू कभी डरता नहीं। बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह बादशाह बादशाह, परू बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह बादशाह। जालिम भी है, कातिल भी है, सबके दिलों में शामिल भी है। दौलत चुराना, जुल्म मिटाना, बस यही परू का कसूर। पुलिस बेगुनाह लोगों को पादर मारेगी और अल्लाह करे हकीकी चोर गिरफ्तार हो। तुम जमीन आसमान एक करके अपनी पूरी कोशिश करे, चोर को जाहिर करो। मैं हुक्मदार कोडल ऐसा कर दूंगा कि उसका हट्टी का खीर याद आ जाएगा। आन दरिया खान पुजण वारो आए। रईस
जो आपसे दुश्मनी करेगा समझो वो पैदा ही नहीं हुआ।